अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, प्राणी मात्र को आनंद देने वाला बसंत मास मलयाचल की वायु से मनोहर कोकिला के कलरव द्वारा बिरहियों को मारता रहता है। ठीक ही है, विपत्ति काल में अमृत भी विष का काम करता है। अगले श्लोक में महाराज भर्तृहरि कहते हैं, आम की नई मंजरियों के सुगंध से व्याप्त और मधुर मकरंद के पान से उन्मत्त भ्रमर वाले बसंत मास में किसको पिया मिलन की इच्छा नहीं होती, संभोग की इच्छा नहीं होती। भर्तृहरि अद्भुत प्रतिभावान व्यक्ति है। अच्छे काव्य का गुण ये है कि शब्दों का अर्थ न मालूम हो तब भी ध्वनि से वातावरण उत्पन्न हो जाता है। जैसे तुलसीदास की चौपाई है, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। घन घमंड नभ गर्जत घोरा सुनकर ऐसा लगता है जैसे आकाश में बादल गरज रहे हो, बादलों की गड़गड़ाहट हुई हो। और जब कहते हैं प्रियाहीन डरपत मन मोरा, तो ऐसा लगता है कोई डर से कहीं कोने में छुपा बैठा हो। ये शब्दों की ध्वनि है। भर्तृहरि और तुलसीदास के शब्द आंख बंद कर सुने तो कैसा वातावरण उत्पन्न कर रहे हैं। भर्तृहरि बसंत ऋतु के आम के सघन मंजर की बात कर रहे हैं। अमराई की सुगंध में भौरे मंडरा रहे हैं, क्योंकि आम की सुगंध मधुर गंधी नहीं मधुगंध लाती और वो मादक होती है। आम के बौड़ के नीचे खड़े हो तो मीठी खुशबू आती है और वह खुशबू शहद जैसी होती है, मधु वाली और मद भरी होती है, नशीली खुशबू होती है। नशीला वातावरण होता है आम के पेड़ के नीचे बसंत मास में। फिर वो वातावरण कामोदीपक वातावरण है जो भर्तृहरि का है। तो गोस्वामी जी के लिए वर्षा काल कामोदीपक है और भर्तृहरि के लिए बसंत ऋतु कामोदीपक है। ये दोनों के काव्य को आंख बंद कर सुने तो वास्तविकता में न तो आम्रकुंज है और न तो नब्बे छाए बादल है। लेकिन भर्तृहरि के श्लोक को पढ़ें और आंखें बंद करें तो पूरा वातावरण आ जाता है। कामोदीपक वातावरण पैदा हो जाता है, एक मानसिक वातावरण पैदा हो जाता है। उसी तरह गोस्वामी जी की चौपाई को सुने तो भी कामोदीपक वातावरण पैदा हो जाता है। मेघ के गरजने पर प्रियतमा साथ न हो तो भय पैदा होता है, क्योंकि भय भी तो काम से ही उत्पन्न होता है। हालांकि सीता अपहरण के बाद राम जी की मनस्थिति का वर्णन गोस्वामी जी कर रहे हैं। हमें लगता है अपने मन की व्यथा राम जी पर थोप दिए हैं। हमें नहीं मालूम कि राम जी का मन डरा हुआ होगा या नहीं डरा हुआ होगा। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तपस्वी है। क्या राम के मन में सीता के प्रति काम वासना उत्पन्न हो सकती है? तो उत्तर है नहीं। गोस्वामी जी अपनी पत्नी रत्नावली से मिलने गए, स्थिति वही थी, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। आकाश में बादल गरज रहे थे, जमुना पार कर रत्नावली से मिलने गए। तुलसीदास जी के मन में काम ने अंगराई ली और अपनी पत्नी की सुधि आई और अकेले में मन इतना डरा कि उसे सहन नहीं कर सके। एक विचित्र बात, काम, आसक्ति, मोह, लालसा, वासना ये जाते नहीं है, ये जहाँ रहते हैं वहीं रहते हैं। ये भय की पीड़ा कहीं न कहीं काम जन्य पीड़ा है। तो प्रेम के दो ही मौसम है, पत्नी के साथ सोने के, काम क्रीड़ा के। एक बसंत यानी जाड़ा, दूसरा बरसात। तो भर्तृहरि बसंत का और गोस्वामी जी बरसात का वर्णन कर रहे हैं। भर्तृहरि ने बसंत के वातावरण को उत्पन्न किया अपने काव्य से और गोस्वामी जी ने बरसात का वातावरण पैदा किया अपने काव्य से।